तो मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर ये है 4। तो आइए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला गया है द एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 84 मीटर स्क्वायर if the difference between its breadth, length and breadth is 5 meter, find its perimeter। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, the area of a small rectangular plot is 84 meter square if the difference between its length and the breadth is 5 meter, find its perimeter। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इस बार पक्का समझ में आएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया पहले से दिया गया है 84 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन, और इसके जो लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वह है 5 का अंतर। ठीक है, और उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया है एक रेक्टेंगल, ये बन गया बदसूरत सा रेक्टेंगल। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि जो इसके जो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। अगर मान लो ये जो ब्रेड्थ है, अगर ये एस एक्स है तो ये 5 का डिफरेंस मतलब ये 5 ज्यादा होगा तब ना 5 का डिफरेंस है। ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 5 होगा, है ना। इसने बोला है डिफरेंस, यहां लिखा डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज 5 मीटर। ठीक है, इसके चौड़ाई और लंबाई में 5 का अंतर है। ठीक है, जैसे अगर ये 10 है तो ये 15 होगा, है ना। अगर ये 20 चौड़ाई है तो ये 25 होगा। तो 20 और 25 में क्या अंतर है, 5 ज्यादा है। इसी तरीके से अगर ये 10, अगर ये 5 है तो ये क्या होता, 10 होता। ठीक है, ये हम अंदाजे बता रहे हैं। यहां x और x प्लस 5 का क्या मतलब होगा, एक्यूरेट मतलब क्या होगा, ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसने एरिया क्या दिया है, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, 84 मीटर स्क्वायर, पहले से ही इसने दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, है ना। तो क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना। तो एरिया इसने पहले से दे दिया गया है 84, लेंथ की जगह क्या है x प्लस 5 है, और ब्रेड्थ की जगह है x। ठीक है, यही है ना। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां डबल x है ना। अगर यहां एक ही x होता तो यहां लीनियर इक्वेशन लगता। यहां डबल x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो यहां क्या, यहां फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मतलब हिंदी में बोले तो गुणनखंड करना पड़ेगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 84, या x को इधर और इसको x प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक है, या ये यहां कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 84 x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये 5x हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है क्योंकि यहां 2 बार x है। ठीक है, अगर एक ही बार x होता, x की वैल्यू निकालनी होती तो हम लीनियर इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इन सभी को हम
0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। जब ये इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये 84 माइनस में चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसे इक्वेट करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 84 आवे और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आवे, ठीक है। तो ये होता है 12 और 7, क्या होता है 12 सत्ते 84, और इसी को 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा 12, 12 और 7, मतलब 12 और 7 होगा, ठीक है। दो नंबर हमें मिल गए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x और माइनस 84 इक्वल टू 0, है ना। तो 12 और 7, 84 बार 7 84 होता है, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, x कॉमन चला गया तो एक x बचा, x प्लस और 12 x कॉमन चला गया, ठीक है। और माइनस 7 हमने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, x बचा माइनस 12 बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन चला गया है तो ये प्लस रहेगा, है ना। ये होगा इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहां जो है x माइनस 7 एक है, दूसरा वाला होगा x प्लस 12 होगा, ये दो बार है ना, इसको एक बार लिख लिया, ठीक है। तो बराबर 0, x माइनस 7 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 12 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो हम रखते हैं फर्स्ट वाले को, x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले को रखा और दूसरे वाले को इसको रखते हैं, x प्लस 12 को एक बार 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो यही है। ठीक, तो हमें दो x की दो वैल्यू मिली, एक x इक्वल टू 7 मिला, एक x इक्वल टू 12, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ है, ये लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, तो x इक्वल टू 12 हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है, इस वाले फिगर को हम यहां फिर से हम ड्रा करते हैं समझने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहां है x प्लस 5 और ये है x, है ना। तो x के इक्वल टू हम 7 लिख सकते हैं और इसका इक्वल टू हम 12 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 7 है तो ये 7 है, और ये 5 ज्यादा 7 5 12, यही है ना। यही बोला गया था ना कि चौड़ाई से लंबाई 5 ज्यादा है, यही है ना। बस यही चीज यहां लिख दी है हमने, उसी को यहां लिख दिया है, ठीक। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इसको मिटाते हैं हम, इसको सिर्फ 12 लिखते हैं, इसको सिर्फ 7 लिखते हैं, और इसको 12 इसको 7, ठीक है। चौड़ाई से लंबाई 5 ज्यादा है, लिखा हुआ है बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5 मीटर, डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5 मीटर, ठीक है। तो जब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर पूरा लिख देते हैं। पेरीमीटर निकालने का फार्मूला रेक्टेंगल के क्या होता है, 2l प्लस बी, यही होता है ना। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला बनाना हम सिखा देते हैं। क्यों, क्योंकि l ब्रेड्थ 2, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी l है, ये भी l है, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई, तो दो बार l है प्लस 2 बार
विड्थ है ना, ये 2L हो गया प्लस 2B हो गया, है ना, यही तो है। अब वो क्या हुआ, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर का फार्मूला हम बना रहे हैं। देख लीजिए पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला ये है, ठीक है, ठीक है। 2 को कॉमन लिया तो यहाँ L बचा, यहाँ B बचा, यही है ना पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। या तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने का फार्मूला 2 इंटू लेंथ क्या है 12 है, प्लस B क्या है, ब्रेड्थ क्या है 7 है, ठीक है, ये है। तो ये हो गया पेरीमीटर, बार सत्ते बार दूनी 24, बार दूनी 24 प्लस 7 दूनी 14, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 24 और 14 कितना हो गया, बार दूनी 24 7 दूनी 14, 24 14 क्या होगा 4 4 8 हो गया, 2 1 3, ठीक है। 24 14 कितना आ गया 4 4 8 2 1 3, 38। पेरीमीटर क्या आ गया है 38, ठीक है। या तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ये 12 है तो सामने वाला भी 12 ही होगा, ये 7 है तो सामने वाला भी 7 ही होगा, और 12 12 7 7 सब, मतलब इसके चारों आर्म को अगर हम ऐड कर देते फिर भी क्या आता 38 ही आता, 38 आता, 38 ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी पेरीमीटर आता, सभी चारों आर्म को ऐड करने पे भी पेरीमीटर आ जाता, फार्मूले से भी पेरीमीटर आ जाता, ठीक है। तो देख लीजिए ये है इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिए। अब भाई मुद्दे की बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एंड बाय।